और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चोर बेखौफ हो चले हैं। महादेव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दान पात्र से 50,000 की नकदी चुराई गई है। क्रिश्चियनगंज थाना इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं और घटना की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर मंदिर में ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहां पर चोरी की ये वारदात कैद हो चुकी है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सहयोगी अभिजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, भगवान के घर में चोरी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? कहां तक जांच पहुंच पाई है अब तक? देखिए प्रियंका, जांच तो अभी 9 दिन चले 2.5 कोस की स्थिति में है, लेकिन शहर में अपराधियों के हौसले किस कदर बेखौफ हो गए है, इसकी लगातार दूसरे दिन बहानगी निकलकर सामने आई है। कल दिन दहाड़े सुबह 7:45 बजे स्कूल जा रही एक शिक्षिका के गले पर जिस तरीके से बाइक सवार 2 युवकों ने झपट्टा मारकर चैन लूटी थी, उसके आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। वहीं एक और वारदात किशनगंज थाने में निकलकर सामने आई है, जहां पर जनता कॉलोनी के जो भोलेश्वर महादेव मंदिर है, यहां दान पात्र पर एक चोर ने दान पात्र तोड़कर वहां से करीब 50,000 की नकदी, जो मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से सावन के पहले माह से ही दान पात्र नहीं खोला गया था और बड़ी संख्या में नकदी भी जो सीसीटीवी जारी किया गया उसमें नजर आ रही है कि चोर जो है पहले नोट जेब में भरता है, लेकिन जब उसको दिखता है कि दान पात्र में बहुत ज्यादा नोट है तो वो बाहर जाके चादर लेके आता है, उस चादर में नोट भरकर लेके चला जाता है। ये पूरी घटना अल सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच की है। तो अभिजीत, बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बड़े आराम से चादर भी लाता है, चादर में पैसे भरता है और लेकर फरार हो जाता है। क्या उस दौरान मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं था? देखिए, मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, लेकिन जो मंदिर के पुजारी है उनकी तबीयत इन दिनों 2-3 दिन से खराब चल रही थी, तो वो सुबह 5 बजे मंदिर की आरती करने के बाद कुछ देर के लिए बाहर गए थे और उसी का मौका फायदा उठाकर इस आरोपी चोर ने जो है तसल्ली से मंदिर का गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया और दान पात्र पर मुक्का मारकर दान पात्र को तोड़ा और वहां से पूरी नकदी को चुरा कर ले गया है। अब मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, नक्शा मुआयना कर लिया, सीसीटीवी भी देख लिया पुलिस ने और आश्वासन दिया है मंदिर समिति के पदाधिकारियों को कि चोर को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार शहर में अब खुलेआम बेखौफ अपराधी हो चुके हैं, लगातार पुलिस के सामने चुनौती बनती जा रही है कि सबसे अपराधियों के नकेल कसी जा सके। बिल्कुल अभिजीत, अपराधी बेखौफ तो हो ही चले हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो अब सामने आया है अभिजीत, ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है ये जो जानता है सब कुछ। फिलहाल चलिए, पुलिस अब पूरे मामले पर जांच कर रही है, जल्दी पता चलेगा कि आखिर ये चोर है कौन। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर भीलवाड़ा से है, जहां युवक की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग और निष्पक्ष जांच की मांग की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 8 घंटों से अस्पताल के बाहर हंगामा जारी है। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और निष्पक्ष जांच करते हुए मुआवजे की मांग की गई है। कल मोटरसाइकिल पर चलकर शर्मा हॉस्पिटल आए, उनके 3-4 साल पहले पग पे राड लगी हुई थी और राड निकालने के लिए आया। उसके बाद शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैसे क्या इंजेक्शन लगा दिया कि वहीं वो बेहोश हो गया। उसकी वो हालत खराब होने पर वो शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी स्वयं की गाड़ी लेकर बांगड़ हॉस्पिटल में आए। बांगड़ हॉस्पिटल में हमने मिलने के लिए बोला तो हमारे को मिलने नहीं दिया। पूरी रात हम परेशान रहे। सुबह 4 बजे कहा कि डेड बॉडी ले जाओ, साइन कर दो कागजों पे। ये हालत कर दी उसने डॉक्टर की लापरवाही से ये काम हुआ है। डॉक्टर पर हत्या का केस लगना चाहिए और हमारी मांगे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रशासन का सारा सहयोग चाहिए हमारे को और 2 करोड़ की हमारी मांग है। छोटे छोटे बच्चे उनके, गरीब आदमी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डटे रहेंगे। और कल इस बीच और एक और बड़ी खबर का, सिविल जज कैडर 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस परिणाम को जारी किया है। अंजलि जानू ने इस परीक्षा में टॉप किया है। जनरल की कट ऑफ 179.5 रही, तो वहीं एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ 149 तक गया। वहीं एसटी का कट ऑफ 147.5 तक रहा। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 163.5 रहा। एफडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो एसडब्ल्यूएस की कट ऑफ 167.5 तक रही। तो सिविल जज कैडर
2021 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस परिणाम को जारी किया है। परीक्षा में अंजलि जानू ने टॉप किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिविल जज कैडर 2021 के परिणाम को लेकर परिणाम को जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस परिणाम को जारी किया है और इसमें अंजलि जानू टॉप पर रही हैं। जनरल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 179.5 रहा, एससी का 149 रहा। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ 147.5 रहा। तो सिविल जज कैडर 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है और एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली है। 120 में से 71 लड़कियां जज बनी हैं, वहीं 49 लड़के सिविल जज बने हैं। आज हाईकोर्ट प्रशासन ने इस परिणाम को जारी किया है, तो एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 120 में से 71 लड़कियां जज बनी हैं, वहीं 49 लड़के सिविल जज बने हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस परिणाम को जारी किया है। और खबर सीकर से है। सीकर एसीबी टीम की कार्रवाई देखने को मिली। नागौर की परबतसर तहसील का रजिस्ट्री बाबू घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। 8,000 की घूस लेते हुए बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रजिस्ट्री बनाने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। बाबू देवेंद्र को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी के डीवाईएसपी जाकिर अख्तर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो नागौर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर लिया है। रजिस्ट्री के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन एक्शन लेते हुए मामले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों घूसखोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देवेंद्र जो तहसील परबतसर के अंदर सूचना सहायक प्लस रजिस्ट्री बाबू के काम करता है। इसमें हमारे परिवादी राजू से करवाई गई रजिस्ट्री के एवज में 10,000 रुपये की डिमांड कर रहा था कि रजिस्ट्री जल्दी कर दूंगा, जल्दी दे दूंगा, प्लस मैं इसको जल्दी ऑनलाइन कर दूंगा। खबर जयपुर से है। जयपुर में सफाई कर्मियों का हल्ला बोल जारी है। सफाई कर्मियों ने डीएलपी का घेराव कर दिया है। सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस कर्मियों से उलझते हुए भी सफाई कर्मी नजर आए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। डीएलपी दफ्तर में जबरन घुसने की भी कोशिश की गई है। अरियर भुगतान की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी बकाया एरियर की मांग कर रहे हैं और नौकरी स्थायी करने की भी मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। पुलिस कर्मियों से उलझते हुए भी सफाई कर्मी नजर आए हैं। एरियर के भुगतान की मांग की जा रही है और इसके साथ ही नौकरी स्थायी करने की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हाथापाई भी हुई। तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। झड़प की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी उग्र होते नजर आए और इस दौरान जो पुलिस बल वहां पर मौजूद थी उनसे उलझते हुए भी नजर आए। तो उधर जोधपुर में वकीलों का प्रदर्शन, कोर्ट की कार्यवाही का कार्य बहिष्कार किया गया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वकीलों ने रैली निकाली। घड़साना की घटना का विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। वकीलों ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जोधपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घड़साना की घटना को लेकर वकीलों में गुस्सा है और इसी गुस्से को लेकर जो वकील है वो सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किया और पुलिस वालों के खिलाफ, जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो कोर्ट की कार्यवाही का भी बहिष्कार किया गया और जो वकील थे वो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर निकल आए। बड़ी संख्या में यहां पर सैकड़ों की संख्या में वकील सड़कों पर निकले और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई।
और खबर उदयपुर से। उदयपुर की मनमपुरम गोल्ड लोन कंपनी में सोमवार सुबह हुई 12 करोड़ के सोने की घोटाले की घटना का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों के चेहरे मौजूद हैं। उसी के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 50 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं तकनीकी अनुसंधान के लिए भी अलग से टीम बनाई गई है। तकनीकी अनुसंधान के दौरान जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसे फील्ड में मौजूद टीम के साथ साझा करते हुए उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। फिलहाल 5 जिलों में उदयपुर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी एक टीम को रवाना किया गया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र से करीब 300 मीटर की दूरी पर सुंदरवास इलाके में लूट की घटना हुई, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कंपनी ने भी अपना लिखित बयान जारी कर दिया है, जिसमें अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि कंपनी में रखा हुआ पूरा सोना इंश्योर्ड है और यदि पुलिस इस सोने को रिकवर नहीं कर पाती है, फिर भी कंपनी ग्राहकों की नुकसान की भरपाई करेगी। इस घटना को हुए करीब 22 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस लुटेरों के बारे में कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों के चेहरे मौजूद हैं। उसी के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात एनसीआरबी की दिल दहलाने वाली रिपोर्ट की। 2021 में सबसे ज्यादा 6,337 रेप के मामले में राजस्थान देश में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में सामने आए हैं और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में आधे से भी कम मामले। 2020 में भी सर्वाधिक रेप के मामले राजस्थान से सामने आए थे और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। 2021 में भी रेप के मामले में राजस्थान सबसे आगे था और इस बार जब एनसीआरबी के आंकड़े आए, रिपोर्ट्स आए, तो वो आंकड़े एक बार फिर से चौंकाने वाले थे। 2022 में भी रेप के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो आधे से भी कम है। 6,337 रेप केस एक साल में दर्ज किए गए हैं। तो ये आंकड़ों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि एनसीआरबी के रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। साल 2021 के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं रेप को लेकर, हत्या को लेकर किस तरीके से राजस्थान इस वक्त आगे चल रहा है। तो वही एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शेखावत ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान को दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 देखकर सरकार को शर्म नहीं आती, पर हम असली राजस्थानियों को क्षोभ होता है। वो नकली राजस्थानी ही होगा जिसका दिल बहन बेटियों के मान पर हमले देख प्रतिकार को चीखता नहीं होगा। गहलोत जी को मैं नकली राजस्थानी मानता हूं। 3 साल में उनके मुंह से एक आह तक नहीं निकली, उल्टे अनाचारियों के लिए नरमी देखी। राजस्थान का राज इस समय नक्कालों के हाथ में है। ये नहीं बदलेंगे, हमें इन्हें बदलना होगा। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ये ट्वीट सामने आया है और उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े दूसरी बार राजस्थान में रेप के केस को लेकर सबसे आगे हैं, उसे देखते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा है गहलोत सरकार पर और कहा है कि गहलोत सरकार राजस्थानी नहीं है। यही वजह है कि उन्हें मां और बेटियों की चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष पूनिया ने भी प्रदेश में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उसमें
जिस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। और इसलिए किसी विधायक का ये बयान कांग्रेस पार्टी के उस अंदरूनी आंतरिक कलह को ही उजागर करता है और उसको और ज्यादा पुख्ता करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।